अब आप पाकिस्तानी हुकूमत के अलावा अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को भी देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसके खिलाफ किसी किस्म की मजम्मत तो क्या एक लफ्ज भी ये हुकूमत बोलने को तैयार नहीं है। इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि ये ट्रंप की बात का आगे से जवाब देने। इसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसी को भी अगर आप कहते हैं तो वो कभी भी ट्रंप को आगे से जवाब नहीं देगा। जैसे कुछ ने बोला जी कि मैं तो गजा के अंदर जो है ना अपना उधर जाकर अपनी आर्मी भी मेरी तैयार है और उधर मैं जाकर उसको दोबारा बिल्ड करूंगा और उसको इसराइल का हिस्सा बनाऊंगा। ये भी ट्रंप का बयान है। उसके खिलाफ भी उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की जी कि ये इस तरह नहीं हो सकता। ना ही कोई जनरल आसिम मुनीर साहब का बयान है। फौज तो हमारी कभी भी आप देखें अमेरिका के सामने कभी भी खड़ी नहीं होगी। कुछ भी हो जी, आप हिस्ट्री भी उठाकर देख लें तो देख सकते हैं कि फौज ने कभी भी अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट, किसी के खिलाफ किसी किस्म की ना तो वो बात करने की उनके अंदर जरूरत है। और अगर वो किसी किस्म की, जैसे ट्रंप कोई मुस्लिम उम्मा या कोई ऐसी फलस्तीन के अलावा कश्मीर के की बात भी करते हैं तो ये कभी भी उसके खिलाफ भी कोई इस किस्म का जवाब नहीं देंगे। और ये हुकूमत तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे, वजीर खजाना से लेके वजीर खारजा, प्रेसिडेंट, उसके अलावा अपना जो है प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला पंजाब या चारों सूबों के जो वजीर आला है, उनमें से किसी एक का भी आप बता दें कि किसी एक ने भी ट्रंप के खिलाफ जो उसने बयान दिया को मजम्मत की हो। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात करता है तो वो है इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर बंद है। उसका पैगाम है कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूं और मैं ट्रंप से बात करूंगा अगर मैं बाहर निकला कि आप फलस्तीन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते और ना ही हम करने देते और ना ही हमें इस बात पर आप लाकर खड़ा करें कि हम आपकी मुखालफत करें। तो आप अपना जो है ना इन जो तरीके वारदात आप कर रहे हैं इनसे पीछे हट जाइए। खान साहब तो अपना बयान अभी भी देने को तैयार है क्योंकि खान साहब का जो ट्विटर यूज हो रहा है वो कोई जेल के अंदर से तो नहीं हो रहा, वो तो बाहर के मुल्कों से हो रहा है। उसके अलावा जी ख्वाजा आसफ कह रहे हैं जी खान साहब के पास वो जनाब ना तो कोई पेन है ना कोई पेपर है, तो उन्होंने कैसे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को, चीफ ऑफ आर्मी साहब को कैसे लेटर लिखा। तो लेटर भाई किसने लिखना है? जो लोग उनको मिलने आते हैं उनके बड़े बड़े दिमाग है, खान साहब उनको पैगाम देते हैं और वो आगे से अपना काम डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि जो ट्रंप ने अभी जो बातें की हैं उसके खिलाफ किसी किस्म का ना तो कोई बयान इनका सामने आया है। बस आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो कहते हैं कि मैं नाश्ता जाकर उधर जनाब व्हाइट हाउस में किया है और मैंने जनाब वो नाश्ते में लोगों से मिला भी हूं और मैं जनाब उधर उनके साथ काफी मेरी गपशप भी हुई है। उधर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मैंने जी आपको जी वो आपने जो बोला है कि गजा के अंदर हम कब्जा कर लेंगे या उधर जो तबाही हो चुकी है गजा को बिल्ड करना है, गजा के कौन से वो जो मुल्क है, कौन से लोग हैं जो गजा को दोबारा बिल्ड करेंगे। तो इस तरह ट्रंप के बयान की भी किसी किस्म की कोई वजाहत ये जो आपके एक्स अपना वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो उन्होंने भी नहीं की। और मजम्मत अभी भी अंदर से आप देखें इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से बैठकर कर रहे हैं और ट्रंप को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं और देंगे। आइंदा भी उन्हें बोला है कि मैं इनको मैसेज दूंगा, डायरेक्ट दूंगा कि आप किसी सूरत भी फलस्तीन के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते। हम तो पहले ही आपसे कश्मीर की भी डिमांड कर रहे हैं और आप ऊपर से कहते हैं कि हम फलस्तीन के ऊपर भी ऐसा कर लेंगे। तो ये एक आपकी सोच हो सकती है, मगर अगर आप फिजिकली आप बोलेंगे कि आप उधर बिल्डिंगें तैयार करेंगे या उसको इसराइल का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि 50 लाख गजा की आबादी है जिसमें से 82,000 जो है ना उनको शहीद कर दिया गया है और ये समझ रहे हैं कि बिल्डिंगें हमने तबाह कर दी हैं, गजा हमने खाली करवा लिया है। और इस तरह ऊपर से ट्रंप ने बोला कि जो 2 मिलियन पीपल फलस्तीन के अमेरिका के अंदर रहते हैं उनको भी मैं डिपोर्ट कर दूंगा, उनको भी मैं इजिप्ट में या जॉर्डन में इधर उधर जो कंट्रियां लेंगे उनके अंदर हम भेज देंगे। तो फलस्तीन में बोला कि नो प्रॉब्लम जी, आप हमें भेजें, जो मुल्क लेते हैं आप हमें उधर दे दें, मगर आप ये बिल्कुल अपने जेन से निकाल दें कि हम आपको ये पाक धरती आपके हवाले करेंगे और आप उधर जनाब अपनी बिल्डिंग बनाएंगे और आप सोचेंगे कि इधर इसराइल जो है ना जी वो अपना बैठ जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत को देखते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो बेसिकली अंदर से ये इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मरियम नवाज भी इसमें शामिल है। स्टेब्लिशमेंट हमारी पहले ही वो अमेरिका के साथ चलती है, अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करती है, क्योंकि जाहिर है पाक आर्मी को अमेरिका ने बनाया है तो अमेरिका के सामने तो ये कभी भी ना तो खड़े हो सकते हैं, ना ही उनसे फाइट कर सकते हैं और ना ही इनके अंदर ऐसा हौसला है कि उनका सामना करें। तो इसलिए चुप है, बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म का ये बयान दे नहीं रहे। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हुकूमत में से कौन बयान देता है ट्रंप के खिलाफ और कौन जो है अपना कौन सा जनरल है जो ट्रंप साहब को जवाब देता है जी कि आप फलस्तीन के ऊपर इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। उसकी वजह के प्रोटेस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं फलस्तीन के ना तो कोई झंडा पाकिस्तान के अंदर लहराया जा सकता है, ना ही को उनके हक में किसी किस्म की आवाज बुलंद कर सकता है। जो भी फलस्तीन का झंडा लेकर बाहर निकलेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। और यही सूरत हाल अब अमेरिका के अंदर भी जा रही है जो गैर जमहूरी है। आजादी राय,
हजारे राय और जादिय राय दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इसलिए पैगाम देते हैं जनाब कि आप जो है ना अपना फ़लस्तीन के साथ इतना जुल्म ना करें, और अगर ये हुकूमत और ये अपना जो इस्टेब्लिशमेंट इनका मुकाबला नहीं कर सकते अपना अखलाकी तौर पर, तो फिर खान साहब को बाहर निकालें और लेट लीड इमरान खान और लेट हिम गिव देम टू मैसेज मुसलमा और फ़लस्तीन के बारे में और कश्मीर के बारे में भी खान साहब को अपनी राय देने दें। उसके बाद देखें कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे से आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें ये हुकूमत कर रही है ये बिल्कुल ओवरसीज कम्युनिटी पुरजोर मजम्मत करती है जनाब कि हम किसी सूरत में भी फ़लस्तीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। दूसरा, इस जैली हुकूमत को फ़ौरन से पहले हटाया जाए और उस लीडर को सामने लाया जाए जो ऑलरेडी इस अपना पाकिस्तान के सिस्टम निज़ाम को बड़े तरीके के साथ चला रहा था और हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही थी।